गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं हूं राहुल कैमरामैन आकाश के साथ एंड यू आर वाचिंग ईब्लिस टाइम्स। तो आज हम लोग विटनेस करने जा रहे हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंसिडेंट जो होने वाला है जस्ट बिल्कुल मेरे पीछे। एंड आज हम लोग ट्राई करेंगे रिक्रिएट करने की सेम दिस काइंड ऑफ हॉलीवुड लेवल इफेक्ट्स बाय यूजिंग द सेम सॉफ्टवेयर दे यूज्ड कॉल्ड हुडीनी। शिव कैमरा बंद कर रहा है। तो आज मैं एक्सप्लोर करने वाला हूँ हुडनी का एफएक्स सिस्टम एकदम बिगिनर से, मतलब सच में जीरो से स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग। ओ भाई, एक तरफ तो न्यूक का सिंपल सा इंटरफेस आ रहा है, दूसरी तरफ नासा का कोई कंट्रोल पैनल देख के तो पहले ही लग रहा है भाई गलत जगह आ गए। बॉक्स, स्फीयर, क्यूब, ग्रिड, कैमरा, पॉइंट लाइट, इन्वायरमेंट लाइट, ये पोकेबॉल जैसा नहीं लग रहा। ऑपरेटर्स, एम्प्टी नेटवर्क क्रिस्टल। ओके, तो आई थिंक ये है इसका मेन नोड ट्री। तो नोड सिस्टम कैसे काम करता है मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। सिंपली एक ट्री जैसा समझ सकते हो कि आपने कोई ये इफेक्ट डाला, उसके नीचे और एक इफेक्ट डाला तो पहले वाला इफेक्ट दूसरे को ऊपर इफेक्ट करेगा, तो ऐसे करके चेंज चलता जाएगा। तो मैं आपको एक एग्जांपल से दिखाता हूँ। बॉक्स लेते हैं, तो बॉक्स के नीचे हम लोग कुछ नोड्स लगाए थे जैसे कि ट्रांसफॉर्म। ओके, तो मैंने ट्रांसफॉर्म लगाया। जब मैं इसके साथ कनेक्ट कर दूंगा, अगर मैं अभी ट्रांसफॉर्म नोड से ओके, तो अगर मैं अभी बॉक्स में व्यू करूंगा, देखो वो जैसे अपना ओरिजिन पे था वहीं पे है। अब जब ट्रांसफॉर्म नोड से व्यू करूंगा तो वो ट्रांसफॉर्म जितना हो वहां से व्यू कर रहा है। और एक ट्रांसफॉर्म लगाते हैं। इस वाले ट्रांसफॉर्म नोड में मैं इसको थोड़ा ऊपर लेके जाता हूँ। तो आई थिंक ऊपर के लिए जी के लिए टिप, सॉरी, ब्लेंडर में एक्चुअली जी से ऊपर जाता है, आई डोंट नो व्हाई। ओके, हाँ, तो देखो ये ऊपर गया। तो इस वाले ट्रांसफॉर्म नोड से अगर मैं पहले बॉक्स से देखूंगा तो देखो ये पूरा 0 0 में है। तो इसके बाद मैं थोड़ा उसको लेफ्ट में खिंचाया था, सी, एंड तीसरे में इसको ऊपर उठाया था, सी। तो ऐसे इसका नोड चेन वर्क करता है। तो अभी इस नोड चेन का फायदा क्या है, मान लो आपको जो मैंने बीच वाला ट्रांसफॉर्म था जिसमें साइड में खिंचाया था वो वाला इफेक्ट तुम्हें नहीं चाहिए, तो अगर मैं इसको ऑफ कर दूं, साइड में ऑफ हो गया मगर अभी ऊपर है क्योंकि नीचे वाला वर्क कर रहा है। अभी अगर इसको ऑफ कर दूंगा तो 0 0 में आ गया। इसको ऑन कर दिया तो ये ऊपर चला गया, मगर अभी इसको जब ऑन करूंगा तो साइड में चला गया। नोड चेन कितना इफेक्टिव है, इसलिए हम लोग नोड बेस्ड सॉफ्टवेयर ज्यादा प्रमोट करते हैं इंडस्ट्री में। एंड इसमें थोड़ा मुझे एडवांटेज है क्योंकि न्यूक भी नोड बेस्ड सॉफ्टवेयर है एंड मुझे भी शायद ये बहुत आगे जगह हेल्प करेगा। एंड अभी इसके साथ हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, बॉक्स नहीं लगाते, इस बार लगाते स्फीयर। यहाँ पे मैंने लगा दिया डोनट। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, फोड़ सकते हैं, मगर फोड़ेंगे कैसे? अभी इसको सिमुलेट कैसे करूँ? अच्छा, ये अभी से पॉलीगॉन इसका मेश दिखा रहा है, तो नीचे कैसे गिरा? ऑलरेडी तो ये ऊपर ही है, तो आई थिंक ये प्ले करने पे नीचे गिरेगा। आई थिंक कुछ तो मैंने गलत किया। okay, बहुत हो गया खेलना, अभी ये काम कर रहे इसका शेल्फ टूल यूज करके देखते हैं। मैंने सुना है कि इसका प्रीमेड चीजें मिलते हैं, तो आई थिंक उससे मेरा काम बन जाएगा। विस्कोस फ्लूइड ओशन तो सेम चीज है। पायरो इफेक्ट्स, फायरबॉल, हाँ, ग्राउंड एक्सप्लोजन करके देखते हैं। ओके, ओह माय गॉड, तो मेरे पास बहुत सारे भी नोड आ गए हैं। ओके, वेट, इनको देखने क्या हो रहा है। ओह माय गॉड, ये तो कांड हो गया। ओ बाप रे, ये तो बहुत बड़ा एक्सप्लोजन है। और ये पिक्सेलेटेड क्यों है? आई थिंक इसको रिफाइन करने के लिए मेरे को ट्यूटोरियल देखना पड़ेगा, ऐसे नहीं हो पाएगा। ऊपर से मेरा पीसी स्टक हो रहा है, आई थिंक ये कुक कर रहा है कुछ मेरे बैकग्राउंड पे। आई थिंक मुझे थोड़ा ट्यूटोरियल देखना ही पड़ेगा, ऐसे मेरे से नहीं होने वाला। हाउ टू क्रिएट 2 मिनट्स में मैगी भी नहीं बनता, ये बनेगा क्या? आइए देखते हैं, मजा आएगा। हुडनी इफेक्ट्स एक्सप्लोजन बैकडाउन सॉफ्टवेयर। बाय द वे, मैं जब अपना VFX का करियर चालू करने वाला था तो मेरे को एज ए FX आर्टिस्ट बनना था, मगर जहाँ पे मैं कोर्स करने वाला था वहाँ पे मेरे को सर ने बोले थे कि भाई ये सीखने के लिए तुम्हें मिनिमम 5 लाख रुपए चाहिए एंड ये बहुत हार्ड है, तुम नहीं कर पाओ। एंड जब मैं इंडस्ट्री में आया, इतना कुछ देखा, तब मेरे को लग रहा है भाई वो लोग इतना ज्यादा मिसगाइड किए थे मुझे। वैसे तो मुझे कोई रिग्रेट नहीं है कंपोजिटर बन के, मगर मेरा इनर चाइल्ड अभी भी एक FX आर्टिस्ट बनना चाहता था, क्योंकि जब भी कोई ऐसा इफेक्ट देख रहा हूँ मेरे को बहुत मन करता है उसको रिक्रिएट करने का। शायद वही एक रीजन है ये वीडियो बनाने का। एंड मेरे को आई थिंक एक ट्यूटोरियल मिला, तो इसको फॉलो अप करते हैं, क्या बना सकता हूँ। A few moments later. भाई मैं बहुत सारा ट्यूटोरियल देख लिया, अभी मेरे को समझ में आ गया भाई एक्सप्लोजन तो एक दिन में हो नहीं पाए, तो कुछ सिंपल से ट्राई करते हैं। देखा कि सिंपल से RBD सिमुलेशन कर सकते हैं, मतलब कुछ तोड़ना, छोटा चीज। एक काम करते हैं, डोनट तोड़ना। तो तोड़ने के लिए एक्चुअली डायनामिक में जाना पड़ेगा, बुलेट सॉल्वर इसको यूज करना पड़ेगा। RBD मटेरियल फ्रैक्चर, तो ये तो गई। मैं थोड़ा बहुत कट वाला दिखा के ये सारे कनेक्ट कर देता हूँ। अरे भाग गया। हम लोगों ने कुछ ग्राउंड प्लेन सेटअप नहीं किया था, वो ग्राउंड प्लेन सेटअप ही करना। कितना सारा चीज है भाई, कितना सारा छोटा सा चीज करने के लिए। कलीजन्स में जाके क्या बताया था, ग्राउंड कलीजन्स, इसमें जाकर हम लोगों को ग्राउंड प्लेन बनाना है। और हाँ, ये फास्ट क्यों प्ले हो रहा था अभी मेरे को समझ में आया कि यहाँ पे छोटा सा घड़ी वाला आइकन, इसको क्लिक करना, तो ये रियल टाइम में प्ले होगा।
अरे बाउंस हो रहा है मगर टूटा नहीं। कंस्ट्रेंट्स में जगह कुछ घटाना पड़ेगा। प्राइमरी स्ट्रेंथ इसको घटा के सब टूटना चाहिए। टड़ा बना लिया। ओके मगर क्या बनाया मैंने? तो कल मैंने दोस्त को अपना ये आउटपुट दिखाया एंड 10 मिनट हंसने के बाद उसने मुझे कुछ कोड कॉन्सेप्ट समझाए एंड जिस चीज के ऊपर उसने मुझे सबसे ज्यादा ध्यान देने के लिए बोला वो था स्केलिंग। एक सिमुलेशन को रियलिज्म फील देने के लिए उसके रियल लाइफ के साथ स्केलिंग मैच होना ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी अगर मैं एक छोटा सा एक्सप्लोजन बना के उसको बड़ा बिल्डिंग में लगाऊं तो बिल्कुल भी रियलिस्टिक नहीं लगेगा, क्योंकि साइज मैटर्स। लाइक एक्सप्लोजन के टाइम जितना बड़ा एक्सप्लोजन होगा उतना धीरे वो सिमुलेट होगा बिकॉज ऑफ ग्रेविटी एंड ऑफ कोर्स इज बिग साइज। जैसे कि एंटमैन में अगर तुम देखा होगे वो जब बड़ा साइज हो जाता है तो वो कितना धीरे अपना हाथ पैर चलाता है। तो हुडनी का जो एक यूनिट होता है वो रियल लाइफ के 1 मीटर के बराबर होता है। तो इसको ध्यान रखते हुए बारी है एक्सप्लोजन करने की। Houdini is the king of simulation, building collapse, car crash, you just name it. Houdini के अंदर डिस्ट्रक्शन बनाने का पूरा एक आर्ट फॉर्म है। पहले तुम ऑब्जेक्ट का जियोमेट्री समझो, फिर उसके ऊपर तुम फिजिक्स लगाओ। एंड आई डोंट थिंक सो मुझे और ज्यादा ट्यूटोरियल देखने की जरूरत है। सो देखते हैं अभी कितना बड़ा बिल्डिंग फोड़ पाते हैं हम लोग। तो एक्चुअली हम लोगों को अभी क्या करना है, मेरे फुटेज के हिसाब से एक रेफरेंस 2 बिल्डिंग लगा लिए। ये अगर आपको अब लोगों को समझ में नहीं आता सी, तो जो मेरा जो कैरेक्टर है एंड उसके हिसाब से हम लोग ने ये बिल्डिंग लगाया। अगर मैं इसको ऑन ऑफ करूंगा तो यू गाइस गेट इट। लाइक बिल्डिंग का रेफरेंस में मैंने 2 ऑब्जेक्ट लगा लिया एंड इसको हम लोग फोड़ेंगे क्योंकि ये तो 2D इमेज है ना। ये 2 बिल्डिंग के रेफरेंसेस है। जितना मेरे को पता है कि सबसे पहले तो अभी हम लोग एक्सप्लोजन कितना बड़ा होगा उसके लिए पैरामीटर सेट करना पड़ेगा। तो हम लोग कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है। जैसे ये मैंने जियोमेट्री लिया वैसे ही मैंने एक्सप्लोजन का दूसरा जियोमेट्री लेंगे एंड उसके अंदर पायरोसोर्स ब्लास्ट ये डालेंगे। पायरोसोर्स ब्लास्ट डिसाइड यही करता है कि ब्लास्ट कितना बड़ा होगा। अगर मान लो मैंने इसको 60 फ्रेम या फिर 200 फ्रेम तो न्यूक जितना बड़ा एक्सप्लोजन होगा। तो हम लोगों ने अभी 5 फ्रेम तक इसको डाल दिया। अभी इसके नीचे हम लोग क्या करेंगे, इसको ट्रांसफॉर्म करके बिल्डिंग पे लगाने की कोशिश करेंगे। बिल्डिंग एंड मेरा ये एक्सप्लोजन सी बिल्डिंग के ऊपर लगा हुआ है मगर ये दिखने में बिल्कुल भी एक्सप्लोजन नहीं लग रहा है। इसको करेंगे वॉल्यूम रेस्टराइज। तो वॉल्यूम रेस्टराइज में मैंने एट्रीब्यूट्स डाल दिया। एट्रीब्यूट्स में डेंसिटी डाला। ये लाइक मैं जितना भी वीडियो देखा मैं भी छाप रहा हूँ काइंड ऑफ बोल सकता हूँ। फिर ये चीज सॉल्व करने के लिए एक तो ब्रेन तो चाहिए ना, तो कौन सा बड़ा ब्रेन काम करेगा। तो न्यूक में बहुत सारे ब्रेन है। लाइक अगर मान लो तुम वाटर का कुछ काम कर रहे हो तो वाटर सॉल्वर अलग है। तो सी ये पायरो सॉल्वर हम लोगों ने ले लिया। ये बस इनफैक्ट यहाँ पे ब्रेन भी साइन भी बनाया है इन लोगों ने। तो मैंने इनपुट डाला कि मेरा ब्लास्ट कितना बड़ा होगा एंड वॉल्यूम रेस्टराइज ये डेंसिटी भी डाल दिया कि ब्लास्ट जो है वो काइंड ऑफ डेंसिटी से ही बनता है, राइट। एंड अभी इसको हम प्ले करेंगे। पायरोसोर्स डाल दिया। अगर हम इसको भी प्ले करेंगे तो सी ये तो कुछ बना। शायद मेरे को फिर से ट्यूटोरियल देखना पड़ेगा। तो मैंने जो गलती कर रहा था वो था कि जो वॉल्यूम रेस्टराइज था वो हम लोगों को 2 लेना पड़ेगा एंड उसका वेलोसिटी फील्ड भी सेट करना पड़ेगा। तो मैंने वेलोसिटी सेट कर दिया, इन दोनों को मर्ज कर दिया। मर्ज करके सेम मैंने पायरोसॉल्वर के अंदर ही डाल दिया। अभी जो आउटपुट आ रहा है जो मैंने अभी प्ले चेक किया तो काइंड ऑफ आ रहा है अच्छा, जैसा मैं चाहता था काइंड ऑफ ऐसे ही लग रहा है। मगर ये अभी जो दिख रहा है ना मेरे को, ये देखो मैंने बिल्डिंग यहाँ पे लगाया और ऐसा दिख रहा है। ये एक्सप्लोजन नहीं लग रहा है। फील हो रहा है कि कलर्स ब्लास्ट हुआ ऐसा फील हो रहा है क्योंकि इसमें डिटेल्स नहीं है। लाइक ये लाइक छोटा स्केल लग रहा है, डिटेल का मिसिंग है। मगर एक्चुअली ये बहुत लार्ज बिल्डिंग है। ह्यूमन कैरेक्टर है, उसको इंपोर्ट कर लेते हैं। तो अगर मैं टॉमी को इनेबल किया, सी टॉमी एक ह्यूमन साइज बॉडी है, ठीक है। एंड ये बिल्डिंग कितने बड़े हैं तो इसके हिसाब से एक्सप्लोजन भी कितना बड़ा है। मगर इसमें डिटेल्स नहीं है, लग रहा है कि कलर ब्लास्ट है। तो वो डिटेल डालने के लिए हम लोगों को पायरोसॉल्वर के अंदर जाना पड़ेगा। 2 गैस इंफॉर्मेशन डालना पड़ेगा। तो ये गैस वॉर्टेक्स कॉन्फ्लिमेंटल बताओ एंड गैस डिस्टर्ब, ये दोनों चीज हम लोग डालेंगे। इसको मर्ज करके ऐड कर देंगे। अब जब मैं अपना प्ले करूंगा, सी कितना सारा डिटेल्स। ये भी रेंडर नहीं इसलिए थोड़ा पिक्सेलेटेड लग रहा है मगर सी कितना सारा डिटेल्स पहले से ऐसा लगेगा थोड़ा। वाह, ये 2 चीज कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट था। लाइक गैस वाला जो ऑब्जेक्ट है, गैस वाला पैरामीटर्स हम लोगों ने डाला, इसको एज हम लोगों ने फोर्स डाला। हुडनी इज लाइक किचन, ओके, एक घर। तो मान लो अभी मेरे को एक्सप्लोजन करना है तो इस घर के अंदर जाऊंगा मैं। जैसे ये एक्सप्लोजन वाला घर है मेरा, इसके अंदर गया एंड यहाँ पे बहुत सारी चीजें, जैसे घर के अंदर बहुत सारे रूम होते हैं जहाँ हम लोग खाना बनाते हैं, किचन बोलते हैं, राइट। तो एक्सप्लोजन करने के लिए या फिर एक्सप्लोजन का फिजिक्स बाय डायनामिक्स करने के लिए एक डायनामिक्स वाला चेंबर होता है। तो वो है ये पायरोसॉल्वर। तो इसको बाहर निकाला, से खींच के बाहर निकाला। अभी कहाँ पे होंगे, कैसे होंगे, उसके पैरामीटर्स क्या क्या होंगे वो हम लोग जियोमेट्री लेवल पे दिखाएंगे। तो कहने का यही मतलब है, अगर हुडनी को आप ऐसा घर जैसा इमेजिन करोगे तो अलग अलग काम करने के लिए अलग अलग रूम होते हैं। सोने के लिए जैसे बेडरूम, खाना बनाने के लिए किचन। हुडनी में सेम चीज। अगर आपको ज्योमेट्री लेवल पे कुछ काम करना है तो ज्योमेट्री, अगर आपको डायनामिक्स लेवल पे कुछ काम करना है तो फिर डायनामिक्स, आपको रेंडरिंग करना है तो रेंडर के लिए अलग रूम,
ठीक है, सोने के लिए बेडरूम सेम। तो ऐसे करके मैंने अपने आप को समझा लिया कि ऐसे होता है चीजें। तो फाइनली इतना माथा फोड़ने के बाद हम लोगों का एक्सप्लोजन रेडी है एंड इसमें बस 2 ही काम बचा है, लाइटिंग एंड रेंडरिंग। तो रेंडरिंग के लिए तो मैं एक एक्सक्लूसिव मेथड यूज करूंगा, वो है यूएसडी। एक वर्ड में तो उसको समझा नहीं पता, अगर इजी शब्दों में बताऊंगा तो यूएसडी इज फास्ट एंड एफिशिएंट। अगर और ज्यादा तुम्हें यूएसडी के बारे में जानना है तो तुम कमेंट कर सकते हो, मैं उसको ऊपर जरूर डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। अभी जो बचा है वो है लाइटिंग, एंड लाइटिंग में मुझे बहुत सारे पासेस भी निकालने हैं एंड उसके लिए मुझे फिर से ट्यूटोरियल देखना पड़ेगा। ओए, क्या? टाइम लैप्स रिकॉर्ड कर रहा था भाई। ओह सॉरी। तो फाइनली इतना ट्यूटोरियल देखने के बाद हम लोगों का एक्सप्लोजन रेडी है रेंडर होने के लिए, एंड इसके लिए बस हम लोगों को चाहिए 2 दिन। 2,000 years later. तो फाइनली हम लोगों का रेंडर्स रेडी हो चुका है, तो बारी है मेरा फेवरेट पार्ट यानी कंपोजिटिंग करने का। तो अब हम ओपन करेंगे न्यूक। भाई देखो ये होता है सॉफ्टवेयर, कितना क्लीन इंटरफेस है। ओके, तो सबसे पहले इंपोर्ट करेंगे अपना फुटेज एंड इसके बाद लेंगे अपना ब्लास्ट। इसको मैं थोड़ा सा प्ले करके दिखाता हूँ आपको। ऑलराइट, तो सारा एसेट मैंने अपने इंपोर्ट कर लिया। अब बारी है इसको कॉम्प करने का। तो पहले मैं अपना बिल्डिंग सेटअप किया, फिर इसको रिफॉर्मेट किया, फिर स्टेंसिल करके आउटलाइन ऊपर वाला हिस्सा कट कर दिया। फिर उसके बाद मैंने लगाया अपना पूरा आरबीडीसिम को प्रॉपर लगाने के लिए जो मुझे प्रॉब्लम हुआ था कि इसका सीसी मैच नहीं हो रहा था। तो पहले तो इसको मैंने अच्छे से टाइम ऑफ सेट अनप्रिमल्ड एंड प्रिमल्ड के अंदर बहुत सारे ग्रेडिंग किया जो मेरे फुटेज के साथ मैच कर जाए। अगर मैं ग्रेड ऑफ कर देता हूँ तो तुमको ये ब्लेंडेड नहीं दिखेगा, कितना गंदा दिख रहा है। थोड़ा बहुत मल्टीप्लाई लगा के जहाँ तक चाहिए वहाँ तक इफेक्ट रखा और मैंने इसको ओवर कर दिया। तो ऐसे करके मेरा ये बन गया फुटेज। तो ब्लास्ट ऐड करने के टाइम पे मुझे एक चीज़ रियलाइज किया, ये ब्लास्ट बहुत छोटा है, इसलिए मैंने क्या किया इसको थोड़ा रिटाइम करके स्लो कर दिया और ये थोड़ा फ्रेम रेंज में कवर हो जाए। थोड़ा बहुत ग्लो डाला, लिटिल बिट ऑफ ग्लो, एंड थोड़ा बहुत सॉफ्टन, क्योंकि फुटेज तो इंटैक्ट शार्प। तो उसको रिपोर्टर वाला पार्ट को फॉर्म करना इतना भी टफ नहीं था, क्योंकि कीइंग ऑलमोस्ट मेरे लिए सिंपल है बहुत ज़्यादा। तो मैंने इसको IBK मेथड से किया। तो IBK से कलर पहले निकाल लिया, फिर एक्सट्रैक्ट किया, फिर अल्फा को मैंने कट कर लिया अपने ओरिजिनल फुटेज से, एंड उसके बाद ऐड किया मैंने एज एक्सटेंशन एंड उसको मैंने जोड़ दिया फुटेज के ऊपर। तो मेरा फाइनल आउटपुट तो रेडी था, मगर इसमें बाकी था लिटिल बिट ऑफ फाइनल टच की। तो फाइनल टच के लिए मैंने क्या किया, जहाँ पे ब्लास्ट, मतलब जिस टाइम पे ब्लास्ट हो रहा था उस टाइम पे मुझे लगाना था कैमरा शेक, एंड कैमरा शेक बहुत हेवी होता है। तो ये है मेरा रेंडर, एंड इसके बाद ऐड किया मैंने ओवरऑल कैमरा शेक, क्रोमैटिक एब्रेशन, इससे बहुत अच्छा इफेक्ट आता है। एंड उसके बाद ऐड किया मैंने ग्रेन्स। सो या ये था मेरा फाइनल काम एंड ये आई थिंक फाइनल आउटपुट। गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं हूँ राहुल कैमरामैन आकाश के साथ एंड यू आर वाचिंग ईब्लेस टाइम्स। तो आज हम लोग विटनेस करने जा रहे हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंसिडेंट जो होने वाला है जस्ट बिल्कुल मेरे पीछे। एंड आज हम लोग ट्राई करेंगे रिक्रिएट करने की सेम दिस काइंड ऑफ हॉलीवुड लेवल इफेक्ट्स बाय यूजिंग द सेम सॉफ्टवेयर दे यूज्ड कॉल्ड हुडीनी। शिट, मैं कैमरा बंद कर रहा है। वैसे एक चीज तो मैंने रियलाइज किया, हुडनी तो थोड़ा टफ टीचर है। ये तुम्हें एकदम डीप लेवल पे इफेक्ट्स के कॉन्सेप्ट सिखाता है। तुम हर एक चीज का कंट्रोल रखते हो, चाहे वो स्मोक या फिर डिस्ट्रक्शन। मतलब बाकी सॉफ्टवेयर में अगर तुम टीचर हो तो यहाँ पे आकर तुम प्रोफेसर बन जाते हो। एंड इस सफर में मुझे सबसे ज्यादा हेल्प किया मेरे 10th के बाद साइंस लेना, क्योंकि वो सारे फिजिक्स के टर्म्स मुझे आज जाके हिट हो रहे। ग्रेविटी, विस्कोसिटी, न्यूटन के लॉ, एक्सेलरेशन, सब कुछ जो लोग बोल रहे थे ना साइंस आर आर्ट्स एंड डिफरेंट थिंग, ये लो अभी तो सिर्फ हम लोगों ने बस सरफेस ही स्क्रैच किया है। नेक्स्ट वीडियो में अगर कभी आया तो हम लोग और भी डीप डाइव करेंगे एंड देखेंगे और भी कॉम्प्लेक्स सेटअप्स। तो चैनल पे अगर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लो एंड कमेंट सेक्शन में जरूर बताना अगर तुम पहली बार हुडनी ट्राई कर रहे हो। और एक लास्ट इंपॉर्टेंट चीज, अगर तुम्हें जानना है कि खुद को एक मूवी सीक्वेंस के अंदर कैसे ड्रॉप कर सकते हो तो इस वीडियो को जरूर चेकआउट करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ईब्लेस।